दोस्तों ये कहानी है एक्सट्रैक्शन 2 की। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां से पहली मूवी एंड हुई थी। टाइलर बांग्लादेश के अपने मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर चुका था, लेकिन दुश्मनों से हुई भिड़ंत से वो बुरी तरह घायल था। एक गोली उसकी गर्दन पे लगती है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। यहाँ पे पहली मूवी एंड हुई थी। नदी में गिरने के बाद टाइलर कुछ दूर जाके किनारे पे बेहोश मिलता है। उसके साथी तुरंत उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और इसके बाद उसे दुबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। टाइलर की हालत नाजुक थी, लेकिन फिर भी निक और येज उसका पूरा ध्यान रखते हैं और कुछ टाइम कोमा में रहने के बाद उसे होश आ जाता है। इसके कुछ महीने बाद टाइलर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने बंद कर दिए थे। वो रिटायरमेंट लेके ऑस्ट्रिया में जंगलों के बीच बने कैबिन में रह रहा था। अब कहानी शिफ्ट होती है जॉर्जिया के एक छोटे से टाउन कजोरी पे, जहाँ पे यूरोप को अपने अंकल अफतांदी से पता चलता है कि गवर्नर ने उसके भाई डेविड की सजा 10 साल बढ़ा दी है। डेविड को जॉर्जिया के कचहरी प्रिजन में कैद किया हुआ था। यूरोप के कहने पे गवर्नर उससे मिलने आता है। यूरोप उससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई की सजा को 10 साल क्यों बढ़ा दिया। गवर्नर उसे बताता है कि तुम्हारे भाई ने अमेरिका के DEA एजेंट को मारा है और अमेरिकन हमारे ऊपर डेविड के एक्स्ट्राडिशन का बहुत प्रेशर बना रहे थे, इसलिए हमने उसकी सजा बढ़ा दी ताकि अमेरिकन हमारे ऊपर प्रेशर न डालें। दोस्तों आपको बता दूं, DEA यानी कि ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसी है। इसके एजेंट्स अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई को रोकने का काम करते हैं और अपने इन एजेंट्स की सिक्योरिटी को लेके अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। इसलिए दुनिया भर के ड्रग डीलर्स इन एजेंट्स का खौफ खाते हैं। लेकिन यूरोप एक सनकी आदमी था और अपने भाई को लेके ओवर प्रोटेक्टिव था। गवर्नर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को जेल में पूरी आजादी दे रखी है और उसकी फैमिली को भी उसी के साथ रखा है। जेल के अंदर सब सेफ रहेंगे। लेकिन यूरोप पे इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो गवर्नर को वहीं मार देता है। यूरोप ने अपनी एक आर्मी बना रखी थी और उस गैंग को नागजी के नाम से जाना जाता था। अपने भाई की तरह डेविड भी एक सनकी आदमी था। वो अपने बेटे सैंड्रो को भी अपनी तरह बनाना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ कैटवन नहीं चाहती थी कि सैंड्रो डेविड की तरह एक क्रिमिनल बने। उधर टाइलर अपने बीते दिनों को याद करके जी रहा था। पहले टाइलर का एक बेटा था, लेकिन कैंसर से उसकी मौत हो गई थी और उसके आखिरी दिनों में टाइलर अपनी बीवी मिया को अकेले छोड़ के अपनी ड्यूटी करने अफगानिस्तान चला गया था। इस वजह से दोनों का तलाक हो जाता है। कुछ महीने बाद एक दिन टाइलर जब मार्केट से अपने घर आता है तो एल्कॉट नाम का एक बंदा उसका इंतजार कर रहा था। टाइलर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एल्कॉट कहता है कि अपने बॉस की तरफ से मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ। टाइलर उसे सुने बिना ही मना कर देता है, लेकिन जब वो बताता है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ की सिस्टर को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ तो टाइलर उसकी बात सुनने को राजी हो जाता है। एल्कॉट उसे बताता है कि मिया की बहन कैटवन को उसके हस्बैंड डेविड ने अपने साथ जेल में कैद कर रखा है और तुम्हें कैट और उसके दोनों बच्चों को कचहरी प्रिजन से सेफली बाहर निकालना है। तुम्हें डेविड और जेल के गार्ड से ज्यादा खतरा जेल के कैदियों से है, क्योंकि उस जेल के कैदी 2 गैंग्स में बटे हुए हैं और डेविड का दुश्मन गैंग उसे और कैटविन को मारना चाहता है। इसलिए तुम्हें साइलेंटली इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास 6 हफ्ते हैं। टाइलर निक को मिशन के बारे में बताता है, लेकिन कैट उसके रिलेटिव है, ये बात वो निक को नहीं बताता। फिर टाइलर अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करना शुरू करता है और 6 हफ्ते बाद वो कचहरी प्रिजन के बाहर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंच जाता है। मिशन ये था कि मिया और येज जेल के बाहर वेट करेंगे। टाइलर कैट और उसके बच्चों को जेल से बाहर लाएगा। जेल के एक गार्ड ने दीवारों पे फॉस्फोरेसेंट मार्कर से निशान लगा दिए थे और जैसे ही टाइलर जेल के अंदर पहुंचता है, गार्ड जेल की लाइट बंद कर देता है। अंधेरा होने से दीवारों पे बने निशान चमकने लगते हैं और टाइलर कुछ ही मिनटों में कैट के सेल तक पहुंच जाता है। डेविड उस टाइम बगल वाले सेल में सो रहा था। कैट के जगाने पे सैंड्रोस पूछता है कि ये आदमी कौन है। कैटविन उसे बताती है कि ये हमें जेल से भगाने के लिए आया है और तुम्हारे डैड हमें बाहर मिलेंगे। दरअसल सैंड्रो पर डेविड की बातों का बहुत इन्फ्लुएंस था। उसे लगता था कि डेविड एक वॉरियर है और गॉड का काम कर रहा है, इसलिए उसका झुकाव डेविड की तरफ ज्यादा था। लेकिन कैट के समझाने पे वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। जब चारों वहाँ से निकल रहे थे तो एक कैदी की नजर उन पे पड़ती है और वो जेल के बाकी कैदियों को अलर्ट कर देता है। सारे कैदी शोर मचाना शुरू करते हैं और प्रिजन के सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। कुछ कैदी टाइलर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइलर उन्हें मार के आगे बढ़ता जाता है। जेल के बाकी कैदियों ने दंगे करने शुरू कर दिए थे। एग्जिट पॉइंट पे पहुंचने पे सबसे पहले सैंड्रो फिर नीना बाहर आते हैं, लेकिन जब कैट बाहर निकल रही थी तब डेविड वहां आ गया था। यहाँ डेविड और टाइलर के बीच झड़प होती है, जिसमें टाइलर डेविड को मार देता है, लेकिन तब तक वहां और कैदी आ गए थे। तो मजबूर होकर टाइलर और कैट को जेल के बीचों बीच बने ग्राउंड से होके जाना पड़ता है और उस ग्राउंड में कई सारे कैदी आपस में लड़ रहे थे। इसके साथ साथ वहाँ जेल के गार्ड्स भी थे। यहाँ पे मूवी में बहुत ही शानदार फाइट सीन्स हैं, जिसमें
टाइलर कई सारे कैदियों को मार के आगे बढ़ता है। कुछ चोटें उसे भी लगती हैं, लेकिन टाइलर धीरे धीरे सबको मार के ग्राउंड के दूसरे कोने पे पहुंच जाता है। फिर एक टीम गेट ओपन कर देती है और सब कार में बैठ के जेल से बाहर आ जाते हैं। इतनी देर में यूरोप के आदमी वहां पहुंच गए थे तो वो उनके पीछे लग जाते हैं। टाइलर और उसकी टीम बुलेट प्रूफ कार में थे, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो ऑलमोस्ट सबको मार देते हैं। लेकिन एक हमलावर उनकी कार पे आरपीजी से अटैक करता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। निक और येज आगे उन्हें रेस्क्यू करते हैं। फिर टाइलर और उसके साथी एक कारखाने तक पहुंचते हैं जहां पे ट्रेन उनका वेट कर रही थी। उस ट्रेन में टाइलर ने कई सारे हथियार रखे हुए थे। ट्रेन के चलते ही 2 हेलीकॉप्टर उन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर को टाइलर हैवी मशीन गन से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर से कुछ किलर्स ट्रेन की छत पे आ गए थे। उनमें से 2 ट्रेन को रोकने के लिए इंजन तक जाते हैं। वहाँ निक से उनकी हाथापाई होती है, जिसमें निक उन्हें मार देती है, लेकिन वो भी घायल हो चुकी थी। बाकी के किलर्स ट्रेन के अंदर आके कैट और उसके बच्चों को ढूंढते हैं। यहाँ पे भी मूवी में बहुत ही बढ़िया एक्शन सीन्स हैं जो काफी नेचुरल लगते हैं। टाइलर सबको मार के निक के पास जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठा गनर उन पे गोलियां बरसाना शुरू करता है। टाइलर इंजन के छत पे चढ़ के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, लेकिन गोलियों से ट्रेन के ब्रेक खराब हो गए थे और ट्रेन फुल स्पीड से लाइन के एंड की तरफ बढ़ रही थी। येज कैट और उसके बच्चों को रस्सियों से बांध के सिक्योर कर देता है और पटरियां खत्म होते ही ट्रेन पलट जाती है। सब ट्रेन से बाहर आते हैं। वो एक नदी का किनारा था जहाँ से सबको बोट में बैठ के बॉर्डर क्रॉस करनी थी। सैंड्रो अपनी मदर से डेविड के बारे में पूछता है। जब वो क्लियर आंसर नहीं दे पाती तो समझ गया था कि टाइलर ने उसके फादर को मार दिया है। टाइलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर मैं डेविड को नहीं मारता तो वो तुम्हारी माँ को मार देता। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। जब टाइलर और उसकी टीम प्लेन से वियना जा रहे थे तो निक को पता चलता है कि कैट टाइलर की सिस्टर इन लॉ है। उधर डेविड की मौत से यूरोप बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। सैंड्रो मौका देख के येस के मोबाइल से यूरोप को कॉल करके बता देता है कि वो वियना जा रहे हैं। वियना पहुंचने पे कुछ देर के लिए सब एक होटल में रुकते हैं जहां कैट और उसके बच्चों के पासपोर्ट्स बन रहे थे ताकि वो नई आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकें। उधर यूरोप अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके वियना के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था तो अवतांदी आके उससे कहता है, तुम अपने साथियों को मौत के मुंह में ले जा रहे हो। यूरोप कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने भाई की मौत का बदला लेके रहूंगा और फिर सब प्लेन से वियना के लिए निकल जाते हैं। सैंड्रो टाइलर के पास आके उसे अपने फादर की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और पूछता है कि क्या मेरी माँ ने तुम्हें मेरे फादर को मारने के लिए हायर किया था। टाइलर उसे समझाता है, तुम्हारी माँ बस तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहती है और डेविड तुम्हें अपने जैसा क्रिमिनल बनाना चाहता था। वो कहता है कि एट लीस्ट मेरे फादर ने मुझे छोड़ा नहीं, तुम तो अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ गए थे। ये सुन के टाइलर को गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टाइलर सैंड्रो के पास आके कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं अपने बेटे को छोड़ के अफगानिस्तान चला गया था, लेकिन तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रही ताकि वो तुम्हें बुराइयों से बचा सके। जैसे उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, अब तुम भी उसका साथ मत छोड़ना। फिर सैंड्रो उसे बताता है कि यूरोप यहाँ आ रहा है, मैंने उसे यहाँ की लोकेशन भेज दी थी और इतनी देर में एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। टाइलर अपने साथियों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। जब सब बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे तो कैट सैंड्रो को मोबाइल यूज करते हुए देख लेती है। चैट पढ़ के वो समझ गई थी कि सैंड्रो ने ही उनकी लोकेशन यूरोप को बताई है। वो उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो हम सबको मार डालेगा। सैंड्रो कहता है कि नागजी ही मेरी फैमिली है। इतनी देर में हेलीकॉप्टर से एक आदमी मशीन गन चलाना शुरू करता है ताकि वो सब होटल से नीचे आने को मजबूर हो जाएं। नीचे यूरोप अपने साथियों के साथ उनका वेट कर रहा था और यूरोप के आदमियों ने पूरे होटल को घेर लिया था। टाइलर जब कैट और उसके बच्चों को कार में बिठा के वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था तो सैंड्रो वहाँ से भाग जाता है। येज उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। इतने में पुलिस भी वहाँ आ गई थी। उन्हें यूरोप के आदमी मार देते हैं। निक होटल की पार्किंग से कार में निकलती है और पीछे से टाइलर अपनी कार में कैट और नीना के साथ निकलता है, लेकिन कुछ दूर जाने पे एक गाड़ी दोनों के बीच में आके टाइलर का रास्ता रोक देती है। टाइलर निक से कहता है कि तुम सैंड्रो के पास जाओ, इन सबसे मैं निपट लूंगा। सैंड्रो भागते हुए यूरोप तक पहुंच गया था। वो यूरोप को बताता है कि डेविड को टाइलर ने मारा है, मेरी माँ हमें बस जेल से बाहर निकालना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यूरोप उसे अपनी फैमिली मानता है। इतने में निक भी कार से वहाँ आ गई थी तो यूरोप का आदमी उस पे आरपीजी से फायर करता है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। निक और येज दुश्मनों से घिर गए थे, इसलिए उन्हें वहाँ से वापस होटल के अंदर आना पड़ता है। उधर 2 आदमी टाइलर की कार तक पहुँचते हैं, लेकिन टाइलर दोनों को मार के वहाँ से निकल जाता है। पुलिस की बैकअप टीम वहाँ आती है
लेकिन यूरोप के आदमी उन पे आरपीजी से हमला करके उन्हें भी मार देते हैं। अभी टाइलर और उसके साथी वहाँ से बच निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि पुलिस का हेलीकॉप्टर वहाँ आता है, जिसमें बैठा स्नाइपर आरपीजी टीम को मार देता है। लेकिन यूरोप एक आरपीजी से उस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराता है। टाइलर को अब भागने का रास्ता मिल गया था। वो निक और यस से कहता है कि तुम छत पे पहुंचो, वहां से हम हेलीकॉप्टर से निकल सकते हैं। निक और यस छत की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और उनके पीछे पीछे यूरोप भी अपने साथियों के साथ छत की तरफ आ रहा था। सैंड्रो कार में अवतांदी से पूछता है कि क्या यूरोप मेरी माँ को मार देगा। अवतांदी कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को जिंदा चाहते थे तो तुम्हें यूरोप को अपनी लोकेशन नहीं बतानी चाहिए थी। उधर निक और यस छत पे पहुंच के वहाँ मौजूद गार्ड्स पे अटैक करते हैं, लेकिन यस को टाइलर की हेल्प के लिए नीचे जाना पड़ता है और सीढ़ियों पे उसकी नागजीज से भिड़ंत होती है। यस उन्हें मार तो देता है, लेकिन उसे भी गोलियां लग गई थी। ऊपर छत पे निक लड़ते लड़ते कांच के स्लोप पे गिर के बेहोश हो जाती है। उससे ठीक एक फ्लोर नीचे टाइलर नागजियों से लड़ रहा था। वो उन्हें मार के निक को बचाने के लिए स्लोप पे कूद जाता है। फिर वहां यूरोप आता है और कहता है कि तुम्हें मार के मुझे बहुत खुशी होगी। वो उसके हाथ पे गोली मारता है, लेकिन टाइलर निक को नहीं छोड़ता। यूरोप कहता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। और वो टाइलर को मारने ही वाला था कि निक अपनी गन से स्लोप का कांच तोड़ देती है और यूरोप भी हवा में लटक जाता है। निक की गोलियां खत्म हो गई थी तो वो यूरोप को मार नहीं पाती। टाइलर निक को हवा में उछाल के अंदर फ्लोर तक पहुंचा देता है। टाइलर निक को फैमिली के पास जाने के लिए कहता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसमें दोनों को एक दूसरे को मारने के साथ साथ खुद को नीचे गिरने से भी बचाना था। तभी यूरोप के नीचे का ग्लास ब्रेक हो जाता है और वो फ्लोर पे गिर के बेहोश हो गया था। उधर यस भी निक तक पहुंच जाता है। छत पे निक, कैट और मिया हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं, लेकिन यूरोप पीछे से आके यस को गोली मार देता है। इतने में टाइलर भी वहां पहुंच गया था। वो यस को लेके हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और निक हेलीकॉप्टर को वहां से दूर ले जाती है, लेकिन कई सारी गोलियां लगने की वजह से कुछ देर में यस की मौत हो जाती है। सैंड्रो अभी भी यूरोप के पास था। रात होने पे मिया टाइलर से मिलने आती है। वो कैट और नीना से मिलके बहुत खुश थी। वो अपनी सिस्टर को रेस्क्यू करने के लिए टाइलर को थैंक्स बोलती है। उधर यूरोप एक एयरफील्ड में अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। अवतांदी उससे कहता है कि आज हमारे 10 साथी मारे गए और पूरी कंट्री हमें ढूंढ रही है, हमें अब वापस चलना चाहिए। अवतांदी की बात से नाराज होके यूरोप उसे गोली मार देता है। मिया टाइलर के पास आके पूछती है कि तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए थे। टाइलर बताता है कि मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं चला गया। इतने में टाइलर को यूरोप की कॉल आती है। टाइलर उससे पूछता है कि सैंड्रो कहाँ है। वो कहता है सैंड्रो मेरे साथ है और मैं सेंट जॉर्ज चर्च के पास वाली एयरफील्ड में हूँ। टाइलर उससे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करने आ रहा हूँ। फिर टाइलर एम्यूनिशन का भंडार लेके कार से जाने लगता है। इतने में निक वहां आके उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन टाइलर यस की मौत का बदला लेने के लिए अकेले ही चला जाता है। टाइलर एयरफील्ड पे पहुंचने पर गोले बारूद की बरसात करके प्लेन और गाड़ियों को उड़ा देता है ताकि यूरोप वहां से भाग ना पाए। इसके बाद वो प्लेन के हैंगर में आंसू गैस के गोले छोड़ता है ताकि यूरोप बाहर आने पे मजबूर हो जाए। अब बस यूरोप और उसका एक आदमी जिंदा बचे थे। टाइलर यूरोप के आदमी को गोलियों से भून देता है, लेकिन एक गोली उसे भी लग गई थी। यूरोप का पीछा करते हुए टाइलर चर्च के अंदर आता है, जहां यूरोप ने सैंड्रो को बॉम्ब वेस्ट पहना रखी थी और डेटोनेटर उसके हाथ में था। यूरोप के कहने पर टाइलर अपनी गन सैंड्रो को देता है। यूरोप सैंड्रो से कहता है कि इसने तुम्हारे पिता की हत्या की है, अब तुम इसे मार के अपना बदला पूरा करो। सैंड्रो गन उठाता है, लेकिन वो टाइलर पे गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो समझ गया था कि यूरोप उसकी कोई परवाह नहीं करता। यूरोप खुद ही टाइलर को मारने के लिए अपनी गन उठाता है। इतने में निक वहां आ जाती है तो यूरोप सैंड्रो को ढाल बना लेता है। मजबूर होकर निक को भी अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है, लेकिन टाइलर के इशारे पे सैंड्रो यूरोप को धक्का मारता है और इस मौके का फायदा उठा के निक उसे मारने के लिए गन निकालती है, लेकिन यूरोप अपनी गन से निक को गोली मार के घायल कर देता है। फिर टाइलर और यूरोप के बीच हाथापाई होती है, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और एंड में टाइलर यूरोप के सिर में गोली मार देता है। इतने में पुलिस आके दोनों को अरेस्ट कर लेती है और दोनों को जेल हो जाती है। कुछ दिन बाद टाइलर की वाइफ उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है कि कैट, नीना और सैंड्रो अब सेफ हैं। हमारे बेटे के लिए तुम हमेशा एक हीरो थे। जब तुम हमें छोड़ के अफगानिस्तान गए तो हमारे बेटे को मालूम था कि तुम लोगों की जान बचाने के लिए जा रहे हो, इसलिए वो तुम्हें अपना हीरो मानता था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जेल के गार्ड्स टाइलर को एक कार में जेल से बाहर लेके जाते हैं, जहाँ एल्कॉट उसका वेट कर रहा था। एल्कॉट उसे एक जॉब के बदले में जेल से आजाद करवाने का ऑफर देता है। टाइलर कहता है कि वो निक के बिना कोई मिशन नहीं करेगा, तुम्हें उसे भी छुड़वाना होगा। एल्कॉट हंसते हुए कहता है कि मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें निक बैठी हुई थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।